पूरी विस्तार से इस पर आपको रोशनी डालने का काम। निरंतर आप लोग भी इस चुनाव की एक एक बारीकी से पूरी तौर पर जुड़े रहे। मीडिया के साथियों ने सारा घटनाक्रम, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी मीडिया हो, उसके जरिए उसे दिखाने का काम। चुनाव जब शुरू हुआ था, तरह तरह की शंकाएं थी और रियल नेशनल मुद्दल के प्रत्याशी तो यहाँ तक भी कहते थे ये लोग गांव में तो जाकर के दिखाएंगे, ये लोग गांव में नहीं घुसने देंगे, और तरह तरह की नुक्ताचीनी करने का काम करते थे। परंतु आपने देखा पूरे ऐलनाबाद विधानसभा गाँव में गया, मुझे तो कहीं कोई किसान लोग तो नजर नहीं आया। दो चार जगह उन्हीं के पेड़ लोगों ने, जो बाकायदा मीडिया के समक्ष दंगे भी हो चुके, उनकी गाड़ियों पे भी झंडे लगे हुए थे, उनके हाथ में बैंड भी पहने हुए थे, ऐसे लोगों ने जरूर कहीं काले झंडे लेकर के हल्लड़ करने का प्रयास किया और स्थानीय जनता ने उन लोगों को भी नकारने का काम किया। उन्होंने कई जगह कहा भी हमारे गांव का माहौल खराब करने का प्रयत्न मत करो। किसान तो अपने खेती के काम में लगा हुआ था और निरंतर चुनाव प्रचार की बारीकियों से लगातार जुड़ा हुआ था। आपने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और सभी साथियों ने मिलकर के इस चुनाव प्रचार में गठजोड़ के प्रत्याशी के लिए काम किया, उसका परिणाम 2 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पे गठजोड़ के प्रत्याशी अजीत गोविंद कांडा यहाँ से भारी बहुमत से जीत करके जाएगा और उन लोगों का घमंड चकनाचूर होगा जो घमंड में आकर के, तैश में आकर के बड़ी बड़ी बातें करते थे। इस्तीफा देने से पहले ये कहते थे कि जब तक कृषि काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे, जब तक आपकी समस्याओं से निजात नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं विधानसभा की दहलीज भी नहीं देखूंगा। उन्हें थोड़े दिनों में दहलीज फिर दिखाई देने लगी और घमंड में आकर के ये कहते थे कि मैं तो मतदाताओं के पास वोट मांगने के लिए भी नहीं जाऊंगा ऐलनाबाद में। उन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1-1 बजे तक लोगों के दरवाजे पे नाक रगड़ने का काम भी किया। तो लोगों ने एक निर्णय कर लिया, इस घमंड को चकनाचूर करके सरकार की विकास की नीति से जुड़ने का काम करें और निकट भविष्य के 3 साल के सरकार के कार्यकाल में ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र जो लगातार पिछले लंबे समय से पिछड़ा रहा है, उसे विकास की गति मिले और इसी का परिणाम 2 तारीख को रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। मैं तो यही कहने के लिए आप लोगों से हाजिर हुआ हूँ कि आप लोग कल का जो शेष समय है उसमें यहाँ के जागरूक मतदाताओं को और प्रेरित करने का काम करें कि वो निर्भीक होकर के मतदान करें। सरकार ने उनके लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं, इसी तरीके से डरने घबराने की जरूरत नहीं। किसान नेता जो किसान के हितैषी बनने का स्वांग रचते थे, चाहे वो चलूनी जी आए, उन्होंने कांग्रेस की तरफ इशारा करने का काम किया, और टिकैत आए, उन्होंने इनेलो की तरफ खुल्लम खुल्ला इशारा करने का
और आज यहाँ के स्थानीय जो किसान नेता है वो कह रहे हैं इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं। सरोकार नहीं है तो आप लोग क्यों ये आयोजन करवाने का काम कर रहे थे? ये सब लोग उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो इनको भी उजागर करने का काम करें। और निरंतर जो प्रयास अब मतदाताओं के साथ साथ हमारे वर्कर्स को भी धमकाने का सिलसिला शुरू कर रखा है, उन्हें डरने घबराने की जरूरत नहीं, वो निर्भीक होकर के मतदान करें। धन्यवाद। मेरी तरफ से आपको दिवाली की अग्रिम बधाई। मैं समझता हूँ कि हर उपचुनाव में या जो भी चुनाव से लास्ट दिन एक मीडिया सभी लोगों से संपर्क करके लोगों के बीच एक साधने का काम करता है। लोग लेटेस्ट अपडेट सुनना चाहते हैं। मीडिया भी अपना घूम के सब जगह देख के आया है, हम भी अपना प्रचार करके सब जगह। अब तो हमारा बराबर निरंतर संपर्क में तो रहते हैं। यहाँ बहुत बाई इलेक्शन हुए, रोडी बाई इलेक्शन हुआ, अब ये बाई इलेक्शन हुआ। सरसा के लोग बड़े जागरूक हैं, हर आदमी को सुनते हैं। यहाँ कभी भी किसी मैं भी गांव में गया हूँ, कहीं इस तरीके की बात नहीं कि गांव में घुसने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, इस तरीके की बात कहीं भी देखने को नहीं मिली। मीडिया भी जाता रहा, लोगों में प्रचार करते हैं, सुनते हैं, बहुत स्वभाव के सीधे लोग हैं, पर पॉलिटिकली हर आदमी अपना सोच के वोट डालता है। हमारा काम है प्रचार करना। हर पार्टी को उसके चेहरे का वोट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय इतना बड़ा विकल्प बन के आई है। कल मैं प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जब बनती है तो 30-40 साल का उसे एक लंबा स्पैन मिलता है। इटली और जर्मनी में जब कोलिशन पीरियड आया तो 30 साल तक सरकारें, मतलब 32 साल के ज़माने में जर्मनी में 48 सरकारें बनी और टूटी। एक कोलिशन पीरियड यूपीए और एनडीए का चल था। अब 1984 के बाद पिछले 30 सालों में, आप 1984 के बाद 16 और 14, 30 साल के बाद लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी को राष्ट्रीय नेता में स्वीकार करके गठबंधन की बंद करके एक पार्टी को सिंगल बहुमत दिया और उसके बाद दोबारा रिपीट करा। कैंडिडेट कोई भी बने, पार्टी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना कद इतना बड़ा है और मैं उसके मुकाबले में अगर कांग्रेस को समझो तो कांग्रेस तो सीमेंट की पार्टी हो गया। इसका तो अब लास्ट पड़ाव है। आपने यह भी देखा होगा कि मैं समझता हूँ कि कांग्रेस तो बहुत नीचे जा गई। पूरा वोट 1.5 लाख मोटा मोटा अंदाजा है कि पोल होगा। अगर उसमें 25,000 से कम वोट आते हैं तो 1/6 से अगर कम वोट आता है तो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। कांग्रेस तो उस नंबर पे चलेगी। फाइट है बीजेपी जेजेपी के कंबाइंड कैंडिडेट में और आईएनएलडी में। इशू जो था वो इशू पे तो चुनाव हो ही नहीं रहा। इशू तो ये था कि विधानसभा से जब इस्तीफा दिया कि मैं तब तक विधानसभा में नहीं आऊँगा जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। तो मैं समझो उससे कोई इशू बनाए तो कोई बात नहीं थी। कोई किसान की बात करे तो मैं इस बात से भी एग्री नहीं करता। देखिए, पूरी दुनिया में मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। आज तक अगर कृषि के मामले में किसी ने बीज ईजाद करा है, किसी ने खाद ईजाद करी है, कोई नई टेक्निक लेके आया है, तो सबसे बढ़िया तो वैज्ञानिक थे जो इंडियन साइंटिस्ट, सब उनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं था। और डॉक्टर बोरलॉग थे जो इंटरनेशनली सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। अगर आज कोई सीड बढ़िया आया है, कोई ट्यूबवेल की नई ईजाद आई है, कोई खादें बढ़िया आई है, तो उनका है। कोई यूँ कह दे किसान नेता पकड़े तो हम सबको ही बात देते हैं गाँव में जाके। इस बात से तो किसान नेता की छवि नहीं खराब करनी चाहिए। ये तो लोगों का है। आज सामने इशू है, उस पर एक कैंडिडेट यहाँ से बनते रहे। कई सालों से बराबर ये पोस्ट थी। तो देवीलाल का पुराना गढ़ हुआ करता था, तो लोगों की कुछ मानसिकताएं होती है, बन जाती हैं। तो उस गढ़ को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी में आके उस जगह अपना एक बहुत बड़ी पहचान बना के बराबर खड़े हो जाना और उनके हालात नाजुक कर देना बहुत बड़ी बात है। मैं सारे इलाके में घुमा हूँ। कल भी मैं कुछ गाँव था, प्रचार तो नहीं कर सकते पर गए हैं, लोगों से मिल गए। लोगों का बहुत मन बना हुआ है।
और निश्चित तौर पे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के निकलेगी। अब बाजार में कई है, मीडिया कुछ कहता है, सट्टा कुछ कहना लग जाता है, ये तो एक बाजार की बात है जो हमेशा सुनते हैं। कई बार देखते हैं प्रेडिक्शन सारे चैनल, सब चैनल वाले सामने बैठे हैं, मेरी बात को अदरवाइज नहीं लें। कई बार सारे चैनल का भी अलग अंदाजे गलत चले जाते हैं। हम लोगों के मन की बातें देखिए, जाके सुनना है। बहुत तेजी से अंदर से इतना बड़ी मार मिलेगी जो कभी वो सोच नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में निश्चित रूप से जीतेगी, अच्छा मार्जिन लेके जीतेगी। और हम चाह रहे कि ये चुनाव जीतने के बाद हमारा जो क्योंकि हम इंडिपेंडेंट एक 5 MLA इनके साथ हैं, गठबंधन बीजेपी और जेडीपी का है, हमारा पहले से भी ज़्यादा मजबूत होके हम फिर यहाँ से चलेंगे। लोगों ने आचार्य नरेंद्र मोदी जी के और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो बढ़िया काम करे हैं, जिसमें आम लोगों को सीधा पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, हर आदमी को बिना किसी कहते हैं कि कोई कुछ बिना खर्च किए, बिना कुछ करे, हर आदमी को, सामान्य आदमी को घर बैठे नौकरियाँ मिली। इलाके के जो विकास हुआ है उस बात को मेरे हल्के में मैंने काफ़ी इस गाँव में इतना पानी गया है जो कभी भी नहीं आया, फिर का पानी लोगों में गया है, जो किसानों की हालात बदले हैं, जो फसलें हुई है, उसके हिसाब से हर आदमी ने सोच के करा कि किसानों के लिए इससे बढ़िया कोई की बात नहीं हो सकती। लोगों ने सोच समझ के वोट दिया है। आप भी इलाहाबाद मंडी में घूम के देख के आए हैं। शहर जो होता है वो एक ओपिनियन मेकर होता है पूरे इलाके का। इलाहाबाद से भी आपको खासा फीडबैक मिला होगा। तो मेरा भी ये मानना है, हमारे वोटरों से भी यही अपील है कि बिल्कुल अपना निश्चित मजबूत होकर अपना वोट डालें और चुनाव में बहुत मजबूती से बीजेपी निकल के जीत के चुनाव में आएगी। और मेरा ये मानना है कि चुनाव बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, कल लास्ट डे है, कल और कल आज 29 हो गया, कल 30 है, कल वोट संपन्न होगा। शाम को 4 बजे बक्से बंद हो जाएंगे, तो वो फिर आपके सामने बैठेंगे। जब रिजल्ट आएंगे फिर जो परिणाम है सामने आ जाएंगे। आपका सब मीडिया के लोगों का जो समय, आपका बहुत धन्यवाद देंगे।